अभिषेक, जिस तरीके से ये एक मॉडर्नाइज कन्वेंशन सेंटर है, बनारस के लिए बहुत नया अनुभव, बहुत अलग तरीके की चीज है। और कहीं ना कहीं वो जो क्योटो वाली बात चलती थी उसके थोड़ा करीब काशी जाती हुई दिख रही है आपको। देखिए, ये एक जो आपने बात कही रवि, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक राह, इसी राह पर जाने की बात हुई थी साल 2014 में जब पीएम यहाँ से सांसद बने। उसके बाद से यही बात थी कि इसी राह पर ले जाना, और क्योटो और काशी के बीच में एक धार्मिक और सांस्कृतिक परिवेश का साम्य भी है, उसी साम्य को स्थापित करने की बात थी। और उस साम्य की आधारशिला ये थी कि बिना काशी के आधारभूत संरचना में बदलाव किए हुए काशी का विकास करना। और ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर दिखाई पड़ रहा है, ये उसी वो जो अवधारणा है, उसी अवधारणा का मूर्त रूप है। और यही नहीं, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, आप गोदोलिया की जो क्रॉसिंग है, जिस तरह से वहाँ पर 4 मंजिला पार्किंग बनाई गई है और उस जगह की सड़कों को सुसज्जित किया गया, घाटों की सफाई की गई है। और इस सब के साथ साथ में जो तारों का जाल होता था यहाँ पर, उसको अंडरग्राउंड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि बनारस का मूल चरित्र बदले बगैर बनारस की जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है उसको गौरवशाली बनाने की ये मुहिम है। और ये रुद्राक्ष जो नाम रखा गया है, ये रुद्राक्ष नाम भी उसी बनारस की सांस्कृतिक अपराजेयता की प्रतिध्वनि है। बिल्कुल रवि, बिल्कुल। और रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्र के अक्ष यानी कि भगवान शिव के अश्रु से जो बना पौधा था उसकी बात करूं, उसका अपने पौराणिक मतलब है। लेकिन काशी को लेकर जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, किस तरीके से काशी का रूप बदल रहा है, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। काशी का रूप कैसे बदल रहा है, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे धीरे धीरे काशी का एक स्वरूप परिवर्तित हो रहा है। तो बनारस को गलियों का शहर हमेशा से कहा जाता है। जब भी आप बनारस में जाए तो छोटी मोटी गलियां आपको बहुत सारी मिलेंगी, और पुरानी होने की वजह से गलियां बदहाल हो चुकी थी, संकरी थी, आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही थी। और 2014 के बाद से तस्वीर बदलनी शुरू हुई, इस पर ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसका जिक्र कई बार किया। जो सीवरेज और पेयजल की सुविधाएं थी उस पर काफी फोकस किया गया कि शहर के अंदर नालियों की व्यवस्था बेहतर हो। घाटों की जो स्थिति थी उसको पहले के मुकाबले बेहतर किया गया। अब आप जाकर देखें तो कई सारे घाटों में जबरदस्त परिवर्तन नजर आएगा। बनारस के लोगों के जीवन स्तर में भी लगातार सुधार हो रहा है, बेहतरी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ रहे हैं। रहने के मामले में बनारस जो है देश में 27वें नंबर पर है, एक ऐसा शहर जो अब 27वें नंबर पर है रहने के लिहाज से। अगर आप बनारस रहना चाहते हैं और एक इंडेक्स की बात करें, जो पूरे देश की बात करें कौन कौन से शहर बेहतर हैं, तो 27वें नंबर पर बनारस का स्थान आता है। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजों में बनारस में परिवर्तन देखने को मिला, जिससे बनारस के एक स्वरूप में कहा जाए तो काफी परिवर्तन हुआ है। उसके मूल चरित्र को छेड़े बिना, उसके डेवलपमेंट को रखते हुए साथ में इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया। उमेश पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक उपाध्याय भी जुड़े हुए। उमेश के पास चलूंगा। उमेश, जिस तरीके से बाकी योजनाओं की हम बात कर रहे हैं तो उनके बारे में बताइए दर्शकों को कि जिस आई ट्रीटमेंट सेंटर की बात कही जा रही है, चाहे महिलाओं के लिए एक हॉस्पिटल की बात कही जा रही है, वो तमाम चीज़ों का किस तरीके से बनारस के जीवन में फर्क पड़ने वाला है, उसका लाभ मिलने वाला है। देखिए, जो आज की परियोजनाएं हैं, ये जो पहले की परियोजनाएं हैं, सीधे जो जनता के लाभ के लिए बनाई गई हैं। आज भी जैसे एमसीएच की बात हो रही है, मदर चाइल्ड हेल्थ सेंटर की बात हो रही है, तो जो थर्ड वेव है, थर्ड वेव को देखते हुए वहाँ पर समीक्षा भी करेंगे, डॉक्टरों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी से लेकर के फ्लाईओवर, पार्किंग से लेकर के घाटों की सफाई, गलियों की सुरक्षा, इसके अलावा जो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या यहाँ पर हुआ करती थी, उसको लेकर के तमाम मास्टर प्लान तैयार किए गए हैं, जिनका शुभारंभ भी हो रहा है, शिलान्यास भी हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पहले कभी कोई वाराणसी आता था तो उसके मन में जो पहला ख्याल आता था वो यहाँ के लोगों को देख करके, यहाँ के लोगों के उत्साह को देख करके लोगों के मन में यही ख्याल आता था कि बम बम बोल रहा है काशी। लेकिन आज की तारीख में अगर आप यहाँ पर आते हैं, चाहे एयरपोर्ट से या राजा तलाक की तरफ से, किसी तरफ से भी आएंगे, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि काफ़ी कुछ बदल रहा है काशी। तो काफ़ी कुछ बदला भी है और काफ़ी कुछ बदलने की संभावना भी है। और इसी संभावना के मद्देनज़र आज तमाम शिलान्यास होंगे, तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका शुभारंभ होगा, लोगों से संवाद भी होगा। 8 महीने के बाद आना हो रहा है उनके सांसद का, उनके पीएम का, तो ऐसे में क्या वो संदेश देते हैं, उस पर भी लोगों की नज़र रहेगी, निश्चित तौर पर नजर रहेगी लोगों की। और ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आगे की लाइन जो है ड्रॉ करते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।